उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार है, मगर इसका तो बस केवल कमाल है, क्योंकि कोई भी कोर्ट का भी ऑर्डर होता है तो उसमें भी ये कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर देते हैं। और कैसे? सहस्त्रधारा रोड पर जो पेड़ काटे जा रहे थे उनका बहुत विरोध हुआ पिछले साल, यानी कि 2022 में। ये सरकार हमने लोकतंत्र हमें सुनना पड़ेगा उनको, और हमें सरकार हम नहीं सुनेंगे, हम वोट नहीं डालने चाहिए। हाईकोर्ट में बात करिए, हाईकोर्ट में आप ऑलरेडी केस कर चुके हैं। हाईकोर्ट अगर एक्स्ट्रा साइड हो जाए, सरकार हमारी बात नहीं है, हमने सरकार बनाई है। अभी आप लोगों ने ये अपर्णा है, ये मूवमेंट में जुड़ी हुई है। अभी मैम यहाँ पे थी और गौरांग जिसने 6:30 प्रोटेस्ट करता है, हमने सामने लाया तो शी सेट क्या कहते हैं कि ये 11 साल के बच्चे का क्या इंटेलेक्ट है, आप किसी को बुली नहीं कर सकते। इसको बोला आपको एंजाइटी है, ये सुबह से हम एक एंजाइटी है नहीं है, मैं भीग रही हूँ सुबह से। No, but you are anxious for your trees, no? Who is she to tell you? Who is she to tell you anything like that? She is not a psychologist. No, she has no business to say all this. She is not supposed to insult anyone. She is supposed to be doing her job. Actually bullying and threatening us, हमारे names ले रहे हैं, numbers, parents का name, ये रोज 6:30 बजे प्रोटेस्ट करता है। Yes, Gaurang, I'm so proud of you. सामने कर रहा हूँ तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसका इंटेलेक्ट क्या है, आप बुली नहीं कर सकते। नहीं, और इनका इंटेलेक्ट क्या है जो इनको ये नहीं पता कि पेड़ काट रहे। बिल्कुल, और क्योंकि 7th क्लास में आप है ना, 7th क्लास, हमें 4th क्लास से पेड़ की क्या जरूरत है, आप बताओ आप क्यों इसके लिए? एक मिनट 4th क्लास से हमें एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ाई जाती है। LKG से स्टार्ट हो गया। वहीं से हमें गवर्नमेंट बताती है, गवर्नमेंट हमें ये सिखाती है कि पेड़ वाले कितना जरूरी है। नहीं, ये सेंसिटाइज नहीं है। गौरांग, यू आर अ वेरी सेंसिटिव बॉय। आप सेंसिटाइज्ड हो। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी विल से थैंक यू टू यू for making sure that you have raised your voice and you have mobilized people. So people are here today because of you. Very good. But ये आपने ये क्यों किया, क्या हुआ है? हाँ बेटा बताओ। Can you repeat the question? I said, why did you think of saving the trees? These people don't understand, they're officers. I used to go to my school every day, and my karate class is also there on this road, and I used to see these trees every day, and then when they're gonna be cut of the roots, So you're affected. sad, yeah. ये देखिए, ये है हत्या। मेरी लड़ाई है क्या? आकांक्षा यार सुनो यार, तुम मेरी बात सुनो आकांक्षा। क्या ये विकास है? नहीं, ये विनाश है। बरसात आ रही है और मैं वापस इसी पेड़ के नीचे हूँ। आज 50वां दिन है इस संघर्ष का, जो संघर्ष कर रहा है गौरांग का ये संघर्ष, ये अकेला नहीं है। लग रहा था कि अकेला है शायद, मगर यहाँ पे ये तमाम बच्चों के साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी हैं। आज आप देख सकते हैं कि आज लोग आपको जो दिख रहे हैं वो गौरांग की इस लड़ाई में न केवल हिस्सेदारी कर रहे हैं, परंतु इस लड़ाई में वे उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी इस पेड़ की जरूरत है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि जो ज़मीनें खरीद ली गई, जो बड़े बड़े बिल्डर्स वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए अप्रोच रोड जो है वो चौड़ी हो जाए, उसका डेवलपमेंट हो जाए तो उनके तो फ्लैट बिक जाएंगे। मगर बहाना ये बताया गया था कि पेड़, ये जो सड़क चौड़ी करी जा रही है वो इसलिए ताकि मसूरी को जाने के लिए एक और रास्ता बनाए। एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, और एक रास्ता इधर से, और एक रास्ता इधर से। इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि
मसूरी में जाने के लिए देहरादून में आप जगह जगह से रास्ते बना दीजिए, उसके बाद जब आप मसूरी की चढ़ाई चढ़ने लग जाएंगे तो हो जाएगा ना बेड़ा गर्क, आप हो जाएंगे, आप अटक जाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने कहा कि ये 2000 से भी ज़्यादा पेड़ काटने जा रहे थे, शायद 2057 पेड़ों की बात हो रही थी, जिसमें से 1006 पेड़ जो है वो यूकेलिप्टस के पेड़ थे। तो इन्होंने कहा कि यूकेलिप्टस का पेड़ जो है ना वो पानी सोखता नहीं है, वो ग्राउंड वाटर मतलब पानी के अंदर जो पानी जाता है उसको मदद नहीं करता, इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है और जो चौड़ीकरण का काम है उसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये विकास कार्य में बाधा है। तो कोर्ट में तो ये तर्क और ये दलील दी गई। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको मानते हुए ऑर्डर दिया कि ठीक है आप ये कर लीजिए, 1006 पेड़ यूकेलिप्टस के कट जाएंगे, मगर उसके अलावा जो पेड़ हैं यानी कि जो फलदार पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ हैं, इन पेड़ों को निकाल कर ट्रांसप्लांट कर दीजिए दूसरी जगह। उसके लिए आप पेड़ों को ज़्यादा उनके जो टहनियाँ है वो काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप खाली पेड़ का तना निकाल के कहीं और लगाएंगे तो उसके तो बचने के चांस आप जानते हैं कि नहीं होंगे। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि आपने पेड़ काट दिया, उसका लॉग है, उससे आपने घर में एक टेबल बना ली और उसी तरह से अगर वो रखी हुई है तो उसमें कोई पेड़ पुड़ तो नहीं उगेगा, कहीं थोड़ी बहुत हरियाली निकल आए कभी तो वो एक अलग बात है अगर बारिश तेज है, वरना वो पेड़ बन के तो नहीं आएगा। तो इसलिए ये ऑर्डर दिया गया, मगर ये ऑर्डर भी इसलिए दिया गया क्योंकि ये दिल्ली में किया गया था जब वहां पे भी ऐसे विरोध हुआ और पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये कहा कि आपको पेड़ों को निकालना है तो इसके लिए उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI का कोई सक्षम साइंटिस्ट होगा, एक्सपर्ट होगा, जिसकी देखरेख में पेड़ों को निकाला जाएगा और दूसरी जगह ले जाकर उन्हें लगाया जाएगा। उसके लिए सरकार को निर्देशित किया गया कि आप जो मशीन, जो इक्विपमेंट है उसको खरीद के तभी इस कार्य को करें। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। आप जानते हैं कि सरकारें तो कैसे कार्य करती हैं। अब जो इसमें पेटिशनर थे आशीष गर्ग, वो दोबारा से कोर्ट गए, कंटेम्प्ट की पिटीशन दाखिल करी जिसमें नोटिस इशू हो गया 1 नवंबर 2023 को। और इसमें सुनने के बाद कोर्ट में विद्वान न्यायाधीश रविंद्र मैथानी जी ने इस बात को कहा है कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो संवेदनशील है और पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, और जब कोर्ट ने आदेश दिया था तो ये किया जाना चाहिए। इसमें 2 जनों को कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया गया है। एक तो हो गए आपके स्टेट ऑफ उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड की सरकार, और दूसरे हो गए उनको जो सेक्रेटरी के माध्यम से जाता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। अब इसमें कोर्ट ने ये कहा कि आपने इन पेड़ों को जैसे लगाया है, क्योंकि पेटिशनर ने उसमें फोटो भी लगाए, उन्होंने दिखाया है कि ये पेड़ देख लीजिए कि कैसे हैं। मतलब आप सोचिए ज़रा, ये पेड़ क्या बचेंगे, ये तो तने तने लगा दिए इन्होंने। तो कोर्ट ने कहा है, ये भी कहा था कि जो इनके ट्रांसपोर्टेशन में जो इनको चोटें आएंगी पेड़ को, उसके बारे में भी कार्य जो करने की ज़रूरत है वो एक्सपर्ट्स के निगरानी में करा जाए। अब कोर्ट ने नोटिस इशू करते वक्त ये कहा कि जिन जिन बिंदुओं पर पेटिशनर ने सवाल उठाए हैं उनके भी जवाब दे सरकार, और साथ ही ये भी बताए कि जो पेड़ों को आपने निकालने के लिए मशीनें खरीदी वो कब खरीदी, जो पेड़ों को आपने निकाल कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना था वो FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के कौन से सक्षम अधिकारी, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट की निगरानी में किया, कितने पेड़ों को आपने दोबारा लगाया और कहाँ उनको लगाया है, और कब उनको आपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाया है, और उनकी आज क्या स्थिति है। सरकार से सवाल पूछा गया है। जब आप सवाल उठाते हैं तो सवाल पूछा जाता है। इस मैटर में आशीष गर्ग अगर चाहते तो जब इस मैटर में ये हो गया कि नहीं पेड़ काटने चाहिए वो नहीं देखते, लेकिन उन्होंने निगरानी रखी कि पेड़ कहाँ लगाए जा रहे हैं, उन्हें काटा जा रहा है, उनके जो टहनियाँ हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रांसप्लांट करने के नाम पर क्या किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कहती है। लेकिन ये एक तरह की जीत इस बात की है, पेड़ तो बचे नहीं हैं, लेकिन इस बात की तो जीत है कि आने वाले समय में सरकार ये समझ जाएगी कि आप चुप नहीं रहेंगे। अगर पेड़ों को काटा गया
तो जनता चुप नहीं रहेगी। हमें पर्यावरण के साथ रहना है। और हमारे यहाँ अगर उत्तर प्रदेश के काडर वाला आके बैठा दिया जाए तो उसके अंदर कितनी संवेदनशीलता है पता नहीं। वो तो उसे क्या फर्क पड़ रहा, उसने तो जमीनें बना रखी होंगी कई जगह पर, वो उस अधिकारी को क्या लेना देना। हमारे राज्य को जो नुकसान हो रहा है उसे हमें भुगतना पड़ेगा। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा अगर आज आप नहीं बोले। आज इस मैटर में कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हो चुका है। इसमें क्या जवाब सरकार देती है, आगे ये मैटर क्या रुख लेता है, इस पर नजर बनी रहेगी, आपको बताऊंगी भी। और आप भी इस विषय पर बोलिए, क्योंकि जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी इंसान ही है। जो वहां बैठे हैं, जो ऑर्डर देते हैं, वो कानून के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब आप आवाज उठाते हैं तो उनके कानों तक भी तो आवाज जाती होगी। अगर सरकार कुछ वहां पे कहती है और जनता कुछ और बताती है कि सरकार ये झूठ बता रही है या ये बात सरकार सच कह रही है, ये बात नहीं कह रही है, तो भी तो ये बात वहां तक पहुंचती होगी। इसलिए आवाज उठाइए, क्योंकि सहस्त्रधारा के पेड़ों के साथ जो हुआ है वो और कहीं किसी पेड़ के साथ ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। वन मत काटो रे भैया, वन मत काटो रे। जब तक ये पेड़ हैं तब तक आप और मैं हैं, और जब तक आप और हम हैं तब तक हमें इस लड़ाई को लड़ते रहना होगा, क्योंकि ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है।